हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा प्यार दिया हमें और हमारे वीडियोस को। आप लोगों ने मैसेज किया कि मैम हम लोग नए हैं, फ्रेशर्स हैं, हम लोग को आइडिया नहीं लग रहा कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो हर सब्जेक्ट की बना देते हैं इस बात के ऊपर कि कैसे शुरू करें। जो गलतियां हमने की हैं अपने प्रिपरेशन डेज में हम वो भी थोड़ी शेयर कर लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या गलतियां नहीं करनी है। तो इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये है क्योंकि जैसे कि कोरोना चल रहा है और काफ़ी सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है और हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम घर बैठे और सिर्फ तैयारी करें। उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि कोचिंग सेंटर्स और सब बंद है और आज के टाइम में मुझको लगता भी नहीं कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी है। मैं एसएससी क्लियर कर चुका हूँ, 2017 मैंने दिया था और मैं क्यों नहीं मैंने ज्वाइन किया, ये सब इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, वो मैं उधर लिंक में डाल दूँगा तो आप देख सकते हैं। क्योंकि हम दोनों का सिलेक्शन हो गया तो हम दोनों अपने अपने अलग अलग तरीके से हमने पढ़ाई हमने सेम बुक से की है और वो भी हम आपको बताएंगे और दोनों के अलग अलग तरीके थे तो शायद आपको ज्यादा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रेडफुल सब्जेक्ट वही है सबके लिए, क्योंकि उसकी किताब इतनी मोटी है, आप देख के डर जाते हो और एक बार ओवरवेलमिंग हो जाता है कि आपके लिए कि कैसे इतना सब कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। और बहुत सारे लोगों का मैथ्स वीक होता है और एसएससी इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। सो उस हमें भी सेम डर लगा था और हमने क्या क्या किया हम उसके बारे में आज शेयर करेंगे, स्टार्टिंग से बेसिक से जो हम पहले भी बोल चुके हैं। और एक चीज हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं, आपको बहुत सारे बुक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट 2 या 3 बुक्स की दो बुक्स आर इनफ, मतलब 2 बुक्स में आपका हो जाएगा। बट वो बुक्स पढ़ना, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना वो हम आपको बताएंगे क्योंकि वो भी अपने आप में एक छोटा टास्क नहीं है, वो भी बहुत बड़ा टास्क है। तो कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर मतलब आप प्रिपेयर करते हो। सबसे पहले आप 2-3 चीजें खरीदते हो जब आप एसएससी को प्रिपेयर करने की सोचते हो। किरण की प्रीवियस ईयर खरीदते हो दोनों सब्जेक्ट की मोस्टली, जो कि मोर देन सफिशिएंट आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत मोटी बुक होती है तो इसलिए ये वाली बुक होती है, काफी पुरानी है, 5800 आप तो पता नहीं 11,000 12,000 कितने आ गए। तो ये मैंने फाड़ के रखी है, तो इसके कई सारे पार्ट हमने कर लिए थे। तो इस बुक का क्या करना है, सबसे पहले ये बुक खरीदनी है आपने, मतलब खरीदनी है, डाउनलोड करनी है, जो भी आप कर सको, जो भी आपका फिजिबल रहे आपको आज के टाइम पे जैसा भी। तो सबसे पहले ये बुक खरीदनी है और इसमें से पहले आपको पहले पेज पे आपको इसका इंडेक्स मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि आपके पास मैथ्स के ऑलमोस्ट 15 ही आपके पास टॉपिक्स हैं। तो मैथ्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ एक्चुअली। एक तो हमें पता ही है बेसिक अरिथमेटिक और उसके बाद एडवांस, और तीसरा मैं इसको नंबर सिस्टम को अपने आप में एक टॉपिक कैलकुलेट कर रही हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे HCF LCM और सर्ड इंडिसेस। ये सारा नंबर सिस्टम का पार्ट और अपने आप में बहुत वास्ट है। बेसिक अरिथमेटिक में क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एक्सेट्रा। और जो बचा हुआ एडवांस मैथ्स है वो है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। तो आपको बुक उठानी है, इंडेक्स देखना है और आपको एक टॉपिक उठाना है और एक टॉपिक को उठाते ही आप देखेंगे कि हर टॉपिक में ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन होते हैं या ज्यादा कम ज्यादा तो अराउंड 250 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको हर टॉपिक उठाना है और कोशिश करनी है एक ही क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो आप सोल्यूशन देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किरण में जो सोल्यूशन दिए वो काफी बेसिक है और वो पेपर में कैसे सोल्व करें, लंबा मेथड है, ये है वो है। पर अगर आपको बेसिक्स नहीं सोल्व करना आएगा तो फिर एडवांस पे आप कैसे जाओगे। तो जैसे तैसे आप उनको सोल्व कीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाना, वो टॉपिक सर्च करना और उसके बेसिक्स आपको मिल जाएंगे। बहुत टीचर है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो आपको एक बार बेसिक रिवाइज कर लेना वहां से और उसके बाद अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो पहले आपको किरण के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अराउंड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे एक एक बार तो सोल्व करने ही है, चाहे वो मल्टीपल टाइम्स होगा। इससे क्या होगा कि आपके सारे जितने भी पैटर्न है, जितने टाइप क्वेश्चन है वो सब कवर हो जाएंगे। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट राउंड ऑफ योर प्रीवियस ईयर, उसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो मैंने पहले भी रेफर की है वो है क्लास नोट्स बाय राकेश यादव, आप उसको उठाओ। तो राकेश यादव में बहुत जो पहले प्रॉब्लम थी कि लोग बोलते थे कि शॉर्टकट कैसे करें, फास्ट क्वेश्चन सोल्व करें कैसे करें, तो जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे राकेश यादव के हैं। अगर राकेश यादव स्पेशली क्लास नोट्स, और आप जैसे उनको कितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार भी पढ़ोगे आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको लगेगा ये पिछली बार मुझे पता नहीं था। तो आपको क्या करना है, किरण से कंप्लीट करना है पूरा का पूरा चैप्टर। चाहे तो आप ये कर सकते हो कि पहले पूरी किरण कंप्लीट करें, तो मैंने कोशिश किया था कि 35 डेज में मैं पूरी किरण कंप्लीट करूं। आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं और बुक को कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको एकदम डर ना लगे कैसे कंप्लीट होगा।
या तो आप सारा का सारा किरण खत्म कर सकते हैं पहले, या फिर आप पहले एक टॉपिक खत्म कीजिए किरण में से, उसके बाद राकेश यादव क्लास नोट्स में आइए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पे सर्च करिए, या उसके कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो। और ऐसे करके आपको क्लास नोट्स बाय राकेश यादव पूरी खत्म करनी है, और उसके बाद अपनी पूरी किरण खत्म करनी है। अब ये दोनों बुक्स कंप्लीट करने के बाद आप इसके बाद आ सकते हो यूट्यूब वीडियोस पे जो कि दूसरे टीचर्स के हैं। राकेश यादव सर खुद भी पढ़ाते हैं, इसके अलावा मोहित गोयल, अभिनय सर, ये सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गगन प्रताप, ये बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप इनके जो नोट्स हैं, जो ये वीडियोस में समझाते हैं, अपने उनके नोट्स बना सकते हो और बाद में रेफरेंस के लिए ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक मिले या कुछ भी मिले तो आप उसको नोट कर लीजिए, ताकि बाद में ये रिवीजन में बहुत काम आते हैं। तो जब आपने ऐसा कर लिया, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ये काफ़ी टाइम लगने वाला है, 2 या 3 महीने इसमें लगने वाले हैं। पर अगर आप ये सब चीज़ कर लेते हो तो यू आर डन फॉर टायर 1 एंड टायर 2 ऑल्सो, जो कि मेजर पोर्शन है आपका एसएससी का। तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 2 या 3 महीने में, मैक्सिमम 2 या 3 महीने में, और आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाने हैं मॉक्स मैथ का। आपको प्री के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अगर आपकी टायर 2 की तैयारी है तो आपकी प्री की साथ साथ हो जाती है। तो अब आपकी क्योंकि प्रिपरेशन बुक वाइज तो खत्म हो गई है, तो अब आपको मॉक्स उठाने हैं। मॉक्स में क्या करना है, जो 2 आवर्स वाला एग्जाम होता है, जो एसएससी टायर 2 मैथ्स का आता है, उसको उठाओ, उसको कंप्लीट करो। हर रोज पेपर देने की कोशिश करो कि हर रोज पेपर दो, और उसको एनालाइज भी कर दो कि उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। उनके टॉपिक वाइज देखो कि कौन सा टॉपिक आपका भी वीक चल रहा है। मॉक्स का फायदा क्या होता है कि प्रिपरेशन अब आपकी हो गई है, कॉन्सेप्ट आ गए, क्वेश्चन आपने बहुत सारे कर लिए, पर अभी सारा सीन है टाइमिंग्स का। क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे में, 120 मिनट्स में, जो कि काफ़ी टफ हो जाता करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है इस चीज़ में। तो उसके बाद जैसे ही आपने बेसिक प्रिपरेशन खत्म कर ली है, तो आपको वेट नहीं करना किसी चीज़ का, और आपने स्टार्ट कर देना है मॉक्स। ऐसे नहीं करना कि अभी से स्टार्ट करूँ, एक साथ करूँ, या आप अलग अलग भी कर सकते हैं और सीधा टायर 2 पे भी जंप कर सकते हैं। पर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो टायर 2 से स्टार्ट करनी है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। आप 100 मार्क्स वाले 100 क्वेश्चंस वाला मॉक्स टायर 2 का एक उठाएंगे और उसको सोल्व करेंगे पहली बार में आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हुए और उसमें से कितने आपने टाइमिंग किया। तो पहली बार आपको सारा का सारा पेपर सोल्व करना है, टाइम को बिना काउंट किए। 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं। और उसके बाद आपको देखना कि कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने गलत किए, क्या आता था क्या नहीं आता था। तो आपको उसके बाद आपको 2 काम करने हैं। आपको अपने मॉक्स को ठीक करना है, जो आपके टॉपिक्स वीक थे, जो जिसके क्वेश्चन गलत थे, वो टॉपिक्स उठाने हैं दोबारा से। और दूसरा, आपको टाइमिंग का ध्यान देना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंप्रूव करते रहोगे पर सब्जेक्ट, आपकी टाइमिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। और आप खुद में फील करोगे कि आप मॉक्स देना स्टार्ट करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है प्रोग्रेस नोट करने का। तो ये था मैथ के बारे में। और हम बता दें कि ज़्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है, हमने खुद 2 बुक्स को रेफर किया है। एक तो किरण की हमारी एसएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और दूसरा है हमारा राकेश यादव क्लास नोट्स। और बाकी जो टीचर्स अपने कॉन्सेप्ट्स बताते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देते रहना है। किरण के अलावा भी और भी पब्लिकेशंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देती है, आप उनमें से कोई भी रेफर कर सकते हो, ऑल आर गुड। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको देखना है तो अभिनय मैथ्स काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हैं। मोहित गोयल सर हैं, वो भी उनके शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी बताते हैं कि कैसे सोल्व ना करें। और मैंने वीडियोस ही देखी हैं, उनको रेफर आप वीडियो से कर सकते हैं। हमने कोई उनकी क्लासेस ज्वाइन नहीं की, जस्ट वीडियोस देखी हैं और उनके कॉन्सेप्ट देखे हैं। तो आप वो करें क्योंकि मेहनत आपकी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राकेश यादव क्लास नोट्स, और आपके कॉन्सेप्ट के लिए जो टीचर्स हैं उनके अलग अलग टॉपिक के आप वीडियोस देख सकते हो। ये मोर देन सफिशिएंट है आपकी पढ़ाई के लिए। मैथ्स के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लियर किया है, इन्होंने भी क्लियर किया है, और आप भी जरूर क्लियर कर पाओगे। एक चीज होती है कि आप क्वेश्चन पे अटक जाते हो कभी कभी, हाँ। तो कब वो सोचना है कि आपको ये क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ना है। मेरे साथ 2017 के एग्जाम में यही हुआ। फर्स्ट शिफ्ट थी, पता नहीं था पेपर का लेवल क्या होगा, टफ कितना होगा, और मैं बाय मिस्टेक स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में उलझी रह गई, जो कि बाद वाले क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी थे। एज अ रिजल्ट मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर आपको पता है कि 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं हमें, तो आपको ये देखना है कि ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आपको क्या डिवाइड, और मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन 100 मार्क्स होता है, उसमें से जो पेपर के 70 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इजी टाइप्स होते हैं, और नेक्स्ट 20 होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, और जो 10 एंड में 10 क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, जिसमें आपका सारा टाइम लगता है। पर अगर आपको वो हार्ड क्वेश्चन शुरू में मिल गए
तो आप सारा टाइम उन पे वेस्ट कर दोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पहले पूरा पेपर गो थ्रू करना और पहले 1 घंटे में वो 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आपको एक बार में सोल्व करने। उसके बाद नेक्स्ट 20 या 30 क्वेश्चन करने, और उसके बाद जब आपको अगले आधे घंटे में आपको वो 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और उसके बाद जब आपके पास जो बचेंगे वो 10 क्वेश्चंस पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है वो करना है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप मॉक दोगे, ये प्रैक्टिस आपकी शुरू से ही होनी चाहिए। हमेशा से ये शुरू से हमने गलती की, हमने बहुत लेट स्टार्ट किया, पर अगर आप शुरू से ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपके मैथ्स में मार्क कभी भी गड़बड़ाएंगे नहीं, और ये नहीं होगा कि अरे शुरू में टफ क्वेश्चन आ गए थे बाद में क्वेश्चन छूट गए, तो ये नहीं होगा आपके पास। तो शुरू से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। 2 और भी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे पहले तो जो ऑल इंडिया फ्री एग्जाम्स होते हैं, मूक्स होते हैं, उनको ज़रूर दो। उससे फ़ायदा क्या होता है, जब मूक साइट्स पे आप फ्री एग्जाम्स देते हो कि आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो क्राउड में। उसका फायदा भी है और काफी कॉन्फिडेंस रहता है, पर ये नहीं है कि आप उस रैंकिंग को, उस चीज को आप बिल्कुल हार्ड और अपनी रैंक, वो जस्ट एक कंपटीशन के लिए होता है। उसको ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना कि आप कितने मार्क्स आए इतने नहीं आए, ऐसा नहीं कि पेपर वही आएगा। और आप लास्ट दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इन मॉक्स के लिए। कभी मॉक्स में कम नंबर आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपको मॉक्स में कम नंबर लाओगे तभी तो आप गलतियां पता लगेंगी, और जब गलतियां पता लगेंगी तभी तो आप उनको ठीक करोगे, और ठीक करोगे तो पेपर भी अच्छा होगा। तो पहले हो सके जितनी हो सके उतनी गलतियां करना, और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट D-Day। कोविड की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, बट उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा हो गया, तो क्यों ना इस टाइम को ऑप्टिमाइज करें और अच्छे से पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। और आप सब लोगों को जैसे हमने बताया कि मॉक्स कितने इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, बट जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, मॉक्स नहीं देंगे, तो उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको चेक करना है कि कितने आपके मार्क्स आएंगे और कैसे आपकी तैयारी होगी, वो आपको मॉक्स से ही पता लगेगा। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदने पे आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है, वैसे ही टेक्स्ट बुक का ईयरली पास खरीदने से आपको 300 से ज्यादा एग्जाम्स और 15,000 से ज्यादा मॉक्स मिलते हैं। आपको एक्सेस होगा पूरे 1 साल के लिए, और टेक्स्ट बुक की सीरीज अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके हैं। टेक्स्ट बुक पास में आपको SSC CGL के लिए 363 मॉक्स, CHSL के लिए 282 मॉक्स, CPU के लिए 125, स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक्स और IB ACIO के लिए 76 मॉक्स हैं। अभी टेक्स्ट बुक का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको ईयरली पास 299 का मिलेगा, और जिसमें आप 300 से ज्यादा एग्जाम्स के 15,000 से ज्यादा मॉक्स दे सकते हैं। और आप यूज कर सकते हैं हमारा कूपन कोड जो है AA10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, ताकि हम अपनी बिजी लाइफ से, क्योंकि हमें ऑफिस, दोनों कोई ऑफिस का काम भी होता है, तो हमारे लिए टफ हो जाता है कि अलग से वीडियो बनाना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, और तो हमने आज कोशिश की कि हम दोनों के पर्सपेक्टिव शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल हो। कोई भी दिक्कत हो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। See you next time. Bye.